अब हमारे बीच में एक बच्चा हुआ, 20 दिन का बच्चा है। अब इसको छोड़ करके उसकी माँ तो गई नहीं है, लेकिन उसके जो माँ बाप थे वो जबरन लेकर चले गए। ये हमें उल्टा फंसा रहे हैं। अब ये कोई भी केस लगा सकते हैं, दहेज का लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का केस लगा सकते हैं। पहले भी इनके पापा धमकी देकर गया था लड़की का कि तुम पे दहेज का केस लगवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब उल्टा सीधा। और मैंने फिर वकील से बात करी, मैंने और भी जगह कानूनी बात करी, तो वो लोग कहते हैं कि लड़की चाहे झूठ बोलेगी या सच बोलेगी, 90% लड़की की चलेगी। लड़की से बोले कि तेरे को दूसरी जगह बिठाएंगे, विकास जैसा और कोई भी मिल जाएगा। जबकि मैंने ही उनका साथ दिया, 1.5 साल उनके लड़के को लेके भागा इधर उधर, पैसों में भी उनका साथ दिया। मैंने फ़ोन करा कि मैंने बोला लड़के की तबीयत खराब है, ऊपर का दूध पिला रहे हैं तो उसकी वजह से उसका पेट फूल रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्या पता ऑक्सीजन पे हो जाए लड़का। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर मार के फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, स्विच ऑफ कर दिया। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग मोहन गार्डन के गांधी चौक में। आपको बता दें कि एक अलग ही केस सामने आया है जिसमें बच्चा है जिसे छोड़कर उनकी माँ चली गई हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उनके परिवार से अलग चीज़ बताई जा रही है और जहाँ से वो गई हैं वहाँ से अलग बातें बताई जा रही हैं। पूरा मामला क्या है वो आगे बढ़कर ही आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास जी, ये बताइए शादी कब हुई थी आप लोगों की? अभी ये लॉकडाउन लगा था ना शुरू में, जब भी जून में हुई थी हमारी शादी। अरेंज मैरिज है आप लोगों की? हाँ, उस समय तो ठीक था। वो जून के शादी करने के बाद फिर उन्होंने क्या कहते हैं लड़की को दोनों को भेज दिया। भेजने के बाद फिर हम विदाई करवाते हैं, जैसे दूसरे दिन लड़की को छोड़ने जाते हैं। तो उन लोगों ने फिर उन्होंने छोटी वाली जो मेरी वाइफ थी उसको रोक लिया, उसको भेजने की मना कर दी कि हम नहीं भेजेंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं भेजोगे जी, अब तो शादी होगी, भेजनी पड़ेगी। तो बोले कि नहीं हम नहीं भेजेंगे 3 साल तक। मतलब शादी होने से पहले आप लोग पहले 1.5 साल पहले जानते थे आप लोग, उसके बाद आपकी शादी हुई। शादी को हुए कितने 1.5 साल हो गए आपको? हाँ, 1 साल 2 महीने हो गए। अब हमारे बीच में एक बच्चा हुआ, 20 दिन का बच्चा है। अब इसको छोड़ करके उसकी माँ तो गई नहीं है, लेकिन उसके जो माँ बाप थे वो जबरन लेकर चले गए। इसकी कंप्लेंट मैंने चिल्ड्रन हेल्पलाइन में भी लिखवाई है और मैंने वुमेन हेल्पलाइन में भी लिखित रूप में दी है और थाने में भी मैंने इसकी कंप्लेंट करवाई थी। तो उनके घर वालों की तरफ से कोई शिकायत? उनके घर वालों की तरफ से ये शिकायत है कि अब जब लड़की चली गई, हमने यहाँ से फ़ोन करा कि अब बच्चे को मतलब क्यों छोड़ गए आप, क्या बात। हमने पूछा तो बोले कि तुम हमारी बच्ची को दुखी रखते थे, हमारी बच्ची को मारते थे, हमारी बच्ची आपके दबाव में रहती थी। अरे अगर ऐसा कुछ था तो आप लोग थाने में कंप्लेंट लिखवाते। 1 साल 2 महीने हो गए, पहले भी आप 1 साल परख के चले गए। हमारी किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत होती हम डर के मारे अभी चुप बैठे होते। ये हमें उल्टा फंसा रहे हैं। अब ये कोई भी केस लगा सकते हैं, दहेज का लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का केस लगा सकते हैं। पहले भी इनके पापा धमकी देकर गया था लड़की का कि तुम पे दहेज का केस लगवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब उल्टा सीधा। और कुछ समय पहले की बात है कि 2-3 दिन पहले जब लड़की हमारे पास ही थी तो लड़की को फ़ोन करा उनके माँ बाप ने, पूछा कि तेरे पास कोई बैठा है। तो मैं और मम्मी बैठी थी, लेकिन लड़की ने फिर मना कर दिया कि कोई नहीं बैठा। तो लाउड स्पीकर फ़ोन था, तो लड़की से बोले कि तेरे को दूसरी जगह बिठाएंगे, विकास जैसा और कोई भी मिल जाएगा, तेरी दवाई बंद हो गई हो तो हमारे पास आ जा। दवाई किस चीज़ की बंद हो गई? वो ऑपरेशन हुआ था ना, से बच्चा हुआ था, तो दवाई मैंने अभी मतलब पैसे नहीं थे तो इसके चक्कर में मैंने 1 आध दिन लेट कर दी थी। तो लड़की ने बोला कि दवाई तो बंद नहीं है मम्मी। तो बोली कि दवाई बंद हो जाएगी ना तो तेरे पापा को भेज दूंगी मैं, तेरे को दूसरी जगह बिठा देंगे। तो दूसरी जगह भेज देंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग? जब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कराई थी तो फिर ये ब्लेम क्यों डाल रहे हैं, या फिर आपसे क्यों छुटकारा दिलवाना चाह रहे हैं? खाली मेरे पीछे पड़े हैं वो। उनकी एक बड़ी बहन है, उससे भी कुछ नहीं कहते। जबकि मैंने ही उनका साथ दिया, 1.5 साल उनके लड़के को लेके भागा इधर उधर, पैसों में भी उनका साथ दिया मैंने। वाइफ को गए 4 दिन हो गए ना, वाइफ से बात भी नहीं करवाते। एक दिन वाइफ से बात करवाई थी ना, तो पीछे से जो वो बोल रहे थे वही उसको वाइफ को बोलना पड़ता था दबाव में। तो अब वो कहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे छोड़ जाओ, यहाँ पे छोड़ जाओ। जबकि आप बच्चा यहाँ पे छोड़ के गए हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं बच्चे को यहाँ से आके ले जाओ ना, हम नहीं छोड़ने आ रहे। तो आपकी वाइफ को बच्चे से बिल्कुल भी मतलब कोई याद नहीं आती है या कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 दिन का बच्चा है? अगर याद आती होती तो फोन करती, अपने माँ बाप से लड़ती कि मेरे को छुड़वाओ वहाँ पर। उसके माँ बाप बच्चे को, वही चली गई बच्चे को छोड़ करके, गाड़ी में बैठ गई बिना बच्चे के। मैंने उसको बोला कि तुम्हारे को बच्चा नहीं लेना, तो किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। जिस दिन गए थे उस दिन थे आप लोग यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे था, मम्मी भी थी और भी हमारे रिश्तेदार थे। तो बिना बताए कैसे चले? हम तो रोने में लगे हुए थे, हमारी ताई की डेथ हो गई थी। तो वो लोग ऊपर वाले कमरे में आए हमारे और आकर के फिर वो अपनी बच्ची को पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, पहले से ही उन्होंने फोन पे पता नहीं ऐसे बोलते रहते थे। फिर उन्होंने तैयार करा, अपनी बच्ची को बैठा करके ले गए गाड़ी में। फिर हमने रोका उनको, बोला कि ये कहाँ ले जा रहे हो, कैसे क्या है। तो बोलते कि तुम तो भेजते नहीं हो तो हम ले जा रहे हैं। कहाँ पे रहती है लड़की? लड़की रहती है जिला अलीगढ़, खैर गाँव सत्तू खेड़ा। जब लड़का पेट में था, जब तो तुम
ऐसे कहते थे कि हम लड़के को मरवा देंगे, अब लड़का होने वाला है, जब तुम ले जा रहे हो, हमने विश्वास करा नहीं, हमने भेजा नहीं। मतलब ये पीछे पड़े हुए थे, इनका दिमाग में कोई और साजिश है। तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने आपसी सुलह करने की कोई कोशिश करी है अभी तक? कल उसके भाई का फोन आया था, मतलब चाचा का लड़का लगता है, तो वो बोला कि हम आपसी सुलह करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, मेरे चाचा से बात करना, और भी लोग हमारे गाँव में बड़े बड़े जो उनसे बात करना, जिसकी गलती होगी हम बताएंगे। तो मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ ना, तभी वो लोग आने के तैयार नहीं है, बोलते हैं कि बच्चे को लेकर आ जाओ, बच्चे को लेकर। जब बच्चा आप छोड़ के चले गए, 4 दिन हो गए बच्चे को, आप बच्चे की माँ से बात नहीं करा रहे, जब बच्चे की माँ हमसे बात नहीं कर रही, फिर आप क्यों कह रहे हो कि बच्चे छोड़ जाओ? अच्छा, चाइल्ड हेल्पलाइन पे क्या बात हुई है आपकी? बात अभी करी आप? चाइल्ड लाइन पर मैंने अगले दिन ही कंप्लेंट कर दी थी, सारी कहानी उनको टोटल मैंने बता दी थी। तो बोले कि ठीक है जी, आप 24 घंटे के अंदर एक्शन ले लेंगे। 24 घंटे से आज ये 3रा दिन हो गया, अभी तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा मैडम, आप बताइए, जिस तरीके का ब्लेम लगा रहे हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा होता था या फिर ऐसा था घर में कुछ? ऐसा कुछ नहीं था। तो काम का कोई ज्यादा प्रेशर या फिर कोई दबाव? कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी। मैं तो कभी सोते हुए नहीं जगाया उनको कभी भी। मेरे को तो जैसा छोटी वाली देती थी खाना वाना, बड़ी वाली थी तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था। हमें तो सास बहू में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया अचानक से में कि इतने अपने आप बिना बताए कुछ ही ऐसे चले गए? अब पता नहीं उनके दिमाग की, मुझे तो कुछ भी। अभी आप लोग कैसे, मतलब आपने क्या सोचा है आगे का बच्चे का? बच्चे को तो हम पाल लेंगे, बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है, बस हम यही है कि वो कल को कोई झूठा इंजाम लगा दे हमारे ऊपर, कोई मतलब दहेज का केस लगवा दें, कोई मारपीट का केस लगवा दें, तो इसी चीज़ का डर है कि वो लोग उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, केस लगवा देंगे, कर देंगे। बल्कि हमने ऐसा कुछ करा नहीं जब भी। और मैंने फिर वकील से बात करी, मैंने और भी जगह कानूनी बात करी, तो वो लोग कहते हैं कि लड़की चाहे झूठ बोलेगी या सच बोलेगी, 90% लड़की की चलेगी। तो आपने अभी बताया था कि 2 दिन पहले बच्चे की तबीयत खराब थी, तब आपने फोन करा था, उसके बाद से फोन भी स्विच ऑफ है उनका? हाँ, उनका मैंने फ़ोन करा कि मैंने बोला लड़के की तबीयत ख़राब है, ऊपर का दूध पिला रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका पेट फूल रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्या पता ऑक्सीजन पे हो जाए लड़का। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर मार के फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, स्विच ऑफ कर दिया। फिर अब रात में उसके भाई से बात हुई, जब जाके हमारा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में हटाया उन्होंने, फिर भी सुबह से अभी तक फ़ोन नहीं आया, मतलब 4 दिन हो गए ना लड़की से कोई बात हो रही है हमारी। हेलो, सुमन जी से बात हो रही है? मैं रिया बात कर रही हूँ झलको मीडिया से, विकास जी के यहाँ से। मैम एक बात बताइए, आप ये 10 दिन का बच्चा है, क्या रीजन है जो उनकी वाइफ ने छोड़ के गई है उन्हें, बच्चे को? 10-15 दिन आना चाह रहे हैं पियरा काजे। अच्छा, 10-15 दिन में वापस आना चाह रही हैं? हाँ, आना चाह रही तो तुम बता ने लाला नाव देना संग। अच्छा, इनका तो कहना है कि बिना बताए आप लोग ऐसे ही ले गए, बच्चा 4 दिन से ऐसे ही यहाँ पर पड़ा है। देखो ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जाके बोलने से बोले के आएंगे ना, पहले बोलिए लेके आगार लेके आए सब, और पाप पड़ोसी भी है संग। अच्छा, इनका कहना है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बेटी को मारते पीटते थे? नहीं, बाद ना हम गए क्या तो हमने कहीं खाना मिले हो, पर बात तो मार छे तो कोई बात थोड़ी करी है जहाँ पे। तो मेन कारण क्या है, जिन जो करे माँ बाप से मतलब रिश्ता खत्म कर दे, या तो मुझसे राख या माँ बाप से राख। अच्छा, हाँ, और लड़की जो करे मैं दोनों लंग से राखूंगी। अच्छा, तो लड़की से क्यों नहीं बात करवाते हैं आप लोग? ले करो। हाँ, बात कराइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आप ये बताइए, अपनी मर्जी से आप गए थे या लेके गए आपको जबरदस्ती? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? इन्हें पहले सुबह पूछी तो मैंने मम्मी ने भी हम लेने आ रहे हैं, बताई भी फिर से भेज देंगे। लड़का नहीं है, लड़का दिया ना है। अपने भाई या किसी की कसम खा के बताइए कि हम तेरे को दुखी रखते थे? दुखी की कौन कह रहा है? तेरे माँ बाप कह रहे हैं कि दुखी रखी है 1.5 साल हमारी लड़की को 1.5 साल तक मारा है। मानने की बात इनकी बताइए, जो आज तुम्हें 2 दिन मारे का, सिर्फ मानने की रोज की ना कही, दुखी की कौन? नहीं, तेरे पापा मम्मी कह रहे हैं कि 1.5 साल तक मारा है, ये करा वो करा मेरे साथ, और हमारी लड़की को दुखी रखा, हमारी लड़की के साथ अत्याचार करते हैं। नो बताओ, तुम रिश्ता का दबा रहे, सारी बात ये है, ठीक है ना? नहीं, दुखी की कसम कही। ऐसे रिश्ता रखूंगा जो मेरे बच्चे को तुम 4 दिन हो गए छोड़ के चले गए, इन माँ बापों से रिश्ता रखूंगा। उनका बच्चा अगर 4 दिन तक खोया होता तो वो ढूंढते नहीं ढूंढते, तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे लिए तो खोया हुआ है ना। मांगो ना, तुम तो 3-4 बार मांगो। झूठ, बिल्कुल बिल्कुल झूठ। तुम तैयार होकर के घर से बाहर निकल गए, तुमने बच्चे के कपड़े रखे, मुझे बता, बच्चे के कपड़े रखे? बच्चा गोदी में उठाया था तूने उठाया, कू बाहर निकली, कोई दिक्कत नहीं है। तू जिनके पक्ष में बोल रही है बोल, जो ठीक है। तुमने ये बात बोली थी नहीं बोली थी, तेरे को दूसरी जगह बिठाऊंगी मैं। तुमने एक बार मेरा बच्चा होने से पहले भी ये बोला था कि बच्चे को मरवाऊंगी, दवाई दूंगी, ये कहूंगी। अच्छा, तुम्हारा फर्ज ये बनता है बेटे बच्चे को माँ से अलग करके और वहाँ पे बुलाओ फिर, हैं? ठीक है, सुबकरा में भी मैं रहा,
सुबह करा में वहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है ना, सुबह करा से 10 मिनट का रास्ता है, फिर भी तुम लेकर नहीं आए। बाबा को ठीक है, तुम बढ़िया हम बुरे। जहाँ पे आपने पूरा मामला सुना कि चिल्ड्रन हेल्पलाइन पे भी बात की गई और साथ में आपने देखा कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि मामला बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पेचीदा है या फिर कह सकते हैं कि आपसी सहमति एक तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। तो ये पूरी घटना आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली में भी और साथ में बहुत सी जगहों पर ऐसे केसेस लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी कानून को लेकर कुछ लोगों में थोड़ा सा डर बना रह सकता है या फिर कह सकते हैं कि पुरुष समाज में थोड़ा डर रहता है क्योंकि जहाँ पर आप देखते हैं कि फीमेल कार्ड की बात करें या फिर फीमेल को लेकर कानून की बात करें तो कार्यवाही उन पर ज्यादा तेजी से होती है। इसीलिए ये मीडिया में आए और उन्होंने अपनी बात को आगे रखा ताकि आगे जाकर अगर कोई भी गलत बात होती है या कोई भी एक्शन इनके ऊपर उठता है या कोई उंगली उठती है तो ये अपनी बात को आगे तक दिखा पाए। तो इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।